हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में, खास करके बीके के पेपर में बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक कंप्लेंट होता है रिगार्डिंग बुक कीपिंग एग्जामिनेशन पेपर कि सर हमको आता तो सब कुछ है बट एग्जाम के वक्त हमारा पेपर विद इन ए टाइम कंप्लीट नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एक क्वेश्चन स्किप हो जाता है या फिर किसी क्वेश्चन का टैली करने का रह जाता है, टाइम खत्म हो जाता है। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा करना है वो आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने आपका क्वेश्चंस और आपके मार्क्स यहां पे लिखे हुए हैं। ओके, एंड उसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मैक्सिमम टाइम कितना चाहिए, वो भी मैंने आपको दिया है। सी फ्रेंड्स, पहले ही एक बात मैं क्लियर करके रखता हूं कि अगर आप मैक्सिमम टाइम से जाओगे तो आपका पेपर है ना कट टू कट कंप्लीट होगा, मतलब ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। बट अगर यहीं पे दिया हुआ मिनिमम टाइम अगर आप फॉलो करते हो तो बिलीव मी आपका पेपर बिफोर 20 to 30 मिनट्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जहां पे आपको टाइम मिलेगा, अगर कोई क्वेश्चन टैली करने का बाकी आप टैली करोगे, अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुआ है उसको इंप्रूव करोगे, अगर आपका प्रेजेंटेशन किधर तो खराब हो गया है आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो बफर टाइम हमारे पास होना क्या है, जरूरी है। और अगर आपके पास बफर टाइम मेंटेन करना है तो आपको ये मिनिमम वाला टाइम क्या करना है, फॉलो करना है। सो लेट अस स्टार्ट किस तरीके से आपको बीके का पेपर सॉल्व करना है। देखो फ्रेंड्स, बीके के पेपर में ऑलमोस्ट हर पेपर में, बट खास करके बुक कीपिंग के पेपर में आपके पास वॉच होना बहुत जरूरी है। एंड वॉच के बारे में अगर हमको बोलना है तो बोर्ड ने क्लियर कट बोला है डिजिटल वॉच अलाउड नहीं रहेगा। तो आपको नॉर्मल वॉच लेना है, चाहे आपके पेरेंट्स का लो, चाहे छोटे भाई बहन का लो, आपके फ्रेंड्स का लो, किसी का भी लो, बट वॉच कैरी करना पड़ेगा। एंड वॉच कैरी करके अगर आप एक प्रॉपर टाइम मेंटेन कर रहे हो तो विद इन अ टाइम आपका पेपर सॉल्व होगा। विद इन अ टाइम भी नहीं, वी कैन से व्हाट बिफोर टाइम। तो कैसे होगा देखो, क्वेश्चन नंबर वन आता है आपको ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव जो है ये ऑब्जेक्टिव आता है फॉर 20 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स के लिए आता है, फॉर 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको मालूम है इसमें कुछ आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना नहीं है, बराबर है ना। डेबिट है ना, क्रेडिट है, एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज को लिखना है आपको, बराबर है। देन ट्रू और फॉल्स रहेगा तो उसका लिखना है। मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग सॉल्व करना है। एक ही है, बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफार्मा आया तो उसको खाली आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बट ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है ना फ्रेंड्स, विद इन अ मिनिमम 20 और मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स में क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एंड होता है। अभी भी 3 से 4 दिन आपके एग्जाम के लिए बाकी है। एक टिप मैं आपको देगा, एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स, यानी जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है ना वो करके रखो, क्योंकि ये 20 मार्क्स आपके है ना हाथ का मार्क है। ये आप बहुत बार क्या करते हो ना, दिमाग से निकाल देते हो, आदत हुआ रहता है। स्कूल से हमको ये आदत रहता है कि भाई ऑब्जेक्टिव बोला तो कभी करना ही नहीं। एग्जाम खत्म होने के आखिरी 10 मिनट पहले इधर उधर पूछो एंड फिर वो कंप्लीट करो, उसका अलग से एंड सेपरेट पढ़ाई हम लोग कभी नहीं करते। बट ये बोर्ड एग्जाम है, आपको यहां वहां पूछने को नहीं मिल सकता है। तो बेटर रहेगा ईमानदारी में, अभी भी 4 to 5 डेज है, कंप्लीट करो, पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट करो, हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये 20 मार्क्स का आप 20 मिनट्स में क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। वही अगर आप प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन लेने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, ये एडमिशन है 10 मार्क्स का, मैंने मिनिमम 20 बोला, मैक्सिमम कितना बोला, 25। उसी के ऑप्शन में रिटायरमेंट है, उसी के ऑप्शन में डिसोल्यूशन है, वो भी 10 मार्क्स का है। समझ में आ रहा है? अगेन 20 to 25, मतलब अगर मैं ये बोलता हूं कि ये दो क्वेश्चन 20 मार्क का है तो उसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 मार्क्स का 40 मिनट्स लगता है, बट आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स है, ओके 20 मार्क्स है, और वो कितना टाइम में कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ 20 मिनट्स में।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 मार्क्स 40 मिनट्स, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स सिर्फ 20 मिनट्स। यानी कि यहां पे आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं। तो है ना, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या करो, कॉन्सेंट्रेशन करो। क्लियर है? तो अभी देखो होगा क्या। मान के चलो कि आप एग्जाम में गए बीके के, पहले आपको आंसर शीट मिला, आपने वो सब फिल किया, फिर बराबर 3 बजे आपको क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, क्या करो, उसको अच्छी तरह से रीड करो और सारे ऑब्जेक्टिव्स रीड करो, सारे क्वेश्चंस विद ऑप्शंस रीड करो, एंड पहले 10 मिनट में ये डिसाइड करो कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देख लेने का, जो इजी है उसको हमको अटेम्प्ट करना है। समझ में आ रहा है? पहले ही मार्क करो, एक छोटा सा मार्क करो जो सिर्फ आपको दिखाई देगा। वैसे तो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखना अलाउ नहीं है, बट एक छोटा सा मार्क चल जाता है, बट वो सिर्फ आपको दिखेगा, एकदम छोटा सा मार्क। और सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। एग्जैक्टली 3:10 को, 10 मिनट में ये सब काम होने के बाद 3:10 को आपको पहला क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट करते हो ऑब्जेक्टिव, और मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ये 20 मिनट्स में, मैं आपको मिनिमम ही टाइम बताऊंगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम जाओगे तो बहुत आगे जाएगा। तो अगर आप मिनिमम टाइम 20 मिनट्स में ये कंप्लीट करते हो, तो यहां पे 3:30 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 3:30 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, डन। फिर आपको आना है क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां पे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और बिल ऑफ एक्सचेंज। इन 4 टॉपिक में से कोई तो एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा, एंड इन्हीं 4 टॉपिक में से कोई तो एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम रहेगा, नहीं। अगर इधर एडमिशन है तो इधर डिसोल्यूशन, अगर इधर रिटायरमेंट है तो इधर डिसोल्यूशन, अगर इधर डिसोल्यूशन है तो इधर एडमिशन। दैट इज द सिंपल फंडा। अगेन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर इन दोनों क्वेश्चन में बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आता है और उसके सारे जर्नल एंट्रीज आपको आते हैं, तो उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा है, तो वहां पे ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 9 से 12 जर्नल एंट्रीज रहेगा, बाकी और कहीं भी कुछ भी पूछा नहीं जाता। हाँ, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको लेजर अकाउंट बनाने बोला जाएगा, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का, या ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का, या फिर बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल अकाउंट। बट मैक्सिमम टाइम बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा है वहां पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछा है, और 10 मार्क के लिए 10 से 12 जर्नल एंट्री हार्डली अगर आप फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करके उसको कंप्लीट भी करते हो ना, तो विद इन 15 मिनट्स वो क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाता है, इजीली। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर फोकस करो, ठीक है। अगर नहीं भी आता है, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हमको मिनिमम टाइम कितना देना है फ्रेंड्स, 20 मिनट्स। तो 3:30 को हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो 3:50 को कैसे भी करके हमको इसको एंड करना है। 3:50 को कैसे भी करके हमको इसको एंड करना है। अभी आप बोलोगे सर वो टैली करने का बाकी रह गया, रहने दो, टैली करने का बाकी रह गया, रहने दो, बट 3:50 को ये एंड करना ही है। 50 के बाद आगे जाना है। आगे कौन सा, आगे है क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज। इनमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मिनिमम टाइम कितना बोला मैंने, 20। 3:50 को चालू करते हो तो 4:10 को आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड करना है। 4:10 को किसी भी हालत में टैली हुआ, बहुत अच्छी बात है, पोस्टिंग विस्टिंग करके हो गया, टैली करने का बाकी है, चलेगा, एंड कर दो। 4:10 के आगे आपको इसको हाथ भी नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग। मेरा अगेन आपको सजेशन रहेगा, इश्यू ऑफ शेयर के ऊपर फोकस करो। जर्नल एंट्री 8 से 9 या 7 से 8 जर्नल एंट्री पूछते हैं, कितने मार्क्स के लिए, फॉर 8 मार्क्स, एंड आराम से है ना 10-12 मिनट में कंप्लीट होता है। फिर भी मैंने मिनिमम टाइम कितना बोला है, मैंने मिनिमम टाइम बोला है 15 मिनट्स। कर दो चालू, 4:10 को चालू कर देने का। 4:10 को चालू किया,
अगर 15 मिनट में कंप्लीट होता है तो ये 425 तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। 425 फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? मतलब लगभग हमारा अभी आधा टाइम क्या हुआ है, खत्म हुआ है। ओके, फिर सॉल्व करना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अगेन सेम टॉपिक आने वाला है, डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर अकाउंटिंग। अगेन जो आपको लगता है वो करो, उसमें कंप्यूटर अकाउंटिंग थ्योरेटिकल पार्ट है। आपको थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल अगर आपका वीक रहेगा तो कंप्यूटर अकाउंटिंग अटेंड करो। बट थ्योरी में एक चीज है, 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलना चैलेंजिंग है। पर उसके अलावा ऑप्शन में अगर जो प्रैक्टिकल आ रहा है आप वो कर रहे हो ना, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सब कुछ बराबर है, ओवर राइटिंग नहीं है, पोस्टिंग बराबर है, टैली टोटल बराबर है, 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? बट कंप्यूटर अकाउंटिंग में वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो अगेन 8 मार्क का क्वेश्चन, मिनिमम टाइम है हमारा 15 मिनट्स। 425 को अगर आप चालू करते हो, 440 को बराबर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 4:40 को आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो खत्म हो गया। फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, यानी कि फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कितने मार्क्स का आएगा? ये आएगा 12 मार्क्स का। और 12 मार्क्स का होने के कारण मिनिमम 25 मिनट्स और मैक्सिमम कितना बोला हमने, 30 मिनट्स। तो अगर हम लोग मिनिमम ही पकड़ के चलते हैं 25 मिनट्स, तो 440 के बाद 55 को आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है एनपीओ खत्म होना चाहिए। 55 को खत्म ही होना चाहिए, नहीं टैली हुआ छोड़ देने का। और है ना, मैं आपको बोलता हूं बिफोर 2016 और बिफोर 2020 एनपीओ के क्वेश्चन है ना थोड़े से टफ आते थे, लेंथी आते थे। बट आफ्टर 2020 ना ये एकदम इजी करके रखा है। आपने 21, 22, 23 या 24 के एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देखेंगे ना और सॉल्व करने जाओगे ना, 15 मिनट के अंदर सॉल्व होते, 15 मिनट के अंदर। मैंने तो फिर भी कितना बोला, 25 बोला। फॉर्मेट विर्मेट भी ड्रॉ करके जाओगे ना तो भी 20 मिनट्स भी बहुत हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो मिनिमम टाइम मैंने दिया है वो एक सोच समझ के दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि यार नहीं ये तो हो पॉसिबल ही नहीं, नहीं पॉसिबल है, आप ट्राई करोगे तो पॉसिबल है। फिर आता है व्हाट, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, हमारे सबका फेवरेट टॉपिक। फाइनल अकाउंट आप स्टार्ट करने वाले हो 55 को, 12 मार्क्स का है, मिनिमम 25 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स। हम मिनिमम पकड़ के चलते 25 मिनट में अगर हमको कंप्लीट करना है तो बराबर 5:30 को आपका फाइनल अकाउंट खत्म हो जाता है एंड आपका पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर 5:30 को खत्म हो जाता है। फिर फ्रेंड्स आपके पास बचा है हाफ एन आवर। करना क्या है, हाफ एन आवर में जितने भी क्वेश्चंस आपके टैली करने के बाकी है ना उनको टैली कर दो, आराम से कर सकते हो, आराम से। इनफ टाइम है हाफ एन आवर, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, टोटल कैरी फॉरवर्ड करना है, टैली करना है। फिर सर 6 बजे के बाद भी ऐसा हुआ कि हमारा कोई सम टैली नहीं हुआ या फिर टैली करने का बाकी है, तो क्या लास्ट टू लास्ट ईयर से बोर्ड ने बीके के पेपर में ना और 10 मिनट एक्स्ट्रा देना चालू किया है। अगर और एक्स्ट्रा 10 मिनट आपको मिलता है तो वो भी तो आपके फायदे का है, आप उसमें उसको कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है? तो ये मिनिमम टाइम से फ्रेंड्स अगर आप जाते हो ना तो आप 5:30 तक आपका पेपर इजीली कंप्लीट कर सकते हो। हाफ एन आवर में आपको बाकी का टैली वगैरह का प्रोसेस करना है। मैक्सिमम से अगर आप जाओगे तो आप कैलकुलेट करो, देखो यहां पे अगर हम लोग 3 बजे पेपर चालू कर रहे हैं, 3:10 तक हमने रीड किया, 25 मिनट्स अगर हमने यहां पे लिया, मतलब यहां पे 3:35 को हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर 25 लिया तो कितना होगा, देखो 4 बजे हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर 25 लिया, 4:25 को तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर 20 मिनट्स लिया, 4:45 को होगा। फिर 20 मिनट्स लिया, 5:05 को होगा। फिर 30 मिनट्स लिया, 5:35 को होगा। फिर 30 मिनट्स लिया, 6:05। देखा 6 बज रहा है, आपका बेल हो जाएगा। एक्स्ट्रा 10 मिनट मिला तो ठीक है, अदरवाइज आपका पेपर इनकम्प्लीट रहेगा। मैं बोलता हूं
मेरे ऊपर यकीन करो, ये मिनिमम टाइम अगर आप फॉलो करते हो ना, आपका पेपर बराबर कंप्लीट होगा। करना क्या है, करना बस ये वाला स्लॉट है ना, ये वाला स्लॉट वॉच लेके फॉलो करो। 3:50 हो गया, बस खत्म, क्वेश्चन छोड़ देने का, नया क्वेश्चन। ओके, 4:10 हो गया, छोड़ देने का, नया क्वेश्चन। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं ये कि इनकेस अगर आप वो टैली बिली करने जाते हो और ऐसा होता है कि खत्म करते 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 6 बज गया, 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी खत्म हो गया और आपका ये 12 मार्क का फाइनल अकाउंट रह गया, आपको है ना कुछ लिखने को मिला ही नहीं, स्टार्ट भी नहीं किया आपने, स्टार्ट भी नहीं किया ना, तो आपको 12 में से एक भी मार्क नहीं मिलने वाला है, यानी कि पूरा का पूरा 12 मार्क्स आपका चला गया। बट जरा यहां पे देखो, अगर मेरा एडमिशन ऑफ पार्टनर इनकम्प्लीट था, समझ में आ रहा है, ये मेरा कंप्लीट हुआ, ये मेरा कंप्लीट हुआ, ये मेरा इनकम्प्लीट रह गया, ये मेरा कंप्लीट हुआ, ये मेरा कंप्लीट होगा। अगर ये दो मेरा इनकम्प्लीट हुआ है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने पोस्टिंग सब बराबर किया है, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स बराबर से दिए हैं, टैली करने का खाली बाकी है, तो यहां पे ना 2 मार्क इधर कट होगा, 2 मार्क इधर कट होगा, 4 मार्क खाली आपका जाने वाला है, 4 है, सिर्फ 4 मार्क्स। बट अगर आप नहीं टाइम फॉलो करते हो, फाइनल अकाउंट आपका स्किप हो गया, 12 मार्क्स आपका चला जाएगा फ्रेंड्स। 12 बोलो तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए ये मिनिमम वाला टाइम क्या करो, फॉलो करो, बिफोर 30 मिनट से आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है। और मैंने बोला एक दिमाग में रख देने का, किसके लिए कितना, ऑब्जेक्टिव के लिए 20 मिनट, जो भी 10 मार्क वाला क्वेश्चन है उसके लिए 20 मिनट, 8 मार्क वाले क्वेश्चन को 15 मिनट एंड 12 मार्क वाले क्वेश्चन को 25 मिनट। ये भी फॉलो करते हो तो भी चलेगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स का, उसके लिए 20 मिनट्स, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। 10 मार्क का कोई क्वेश्चन है उसके लिए 20 मिनट्स, 8 मार्क वाला क्वेश्चन है उसके लिए 15 मिनट्स एंड फिर 12 मार्क वाला क्वेश्चन है उसके लिए 25 मिनट्स। ये ना, ये ध्यान में रखो। फिर इससे क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन पहला सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमको ध्यान में रखना है कि मैं अगर चालू कर रहा हूं इश्यू ऑफ शेयर जो कि 8 मार्क का है, 15 मिनट तक मुझे इसको लिखना है, 15 मिनट खत्म हो गया, स्टॉप करना है, मेरे को अगले क्वेश्चन में जाना है। अगला क्वेश्चन कितना है, 10 मार्क का है, 10 मार्क का है, मेरे को 20 मिनट तक इसको लिखना है, चालू करना है, 20 मिनट हो गया, स्टॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही फॉलो करो, 5:30 तक पेपर क्या होगा आपका कंप्लीट होगा। फिर जो भी टैली वैली करना है वो करो, आराम से आपको आउट ऑफ मार्क्स यहां पे मिलने का चांसेस है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हुआ है तो फ्रेंड्स ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो करो, आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली इसका हेल्प होगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा रहेगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बुक कीपिंग एग्जामिनेशन पेपर। तब तक नया टॉपिक, नए आफ्टर 12th आपको क्या करना है, ये सारे वीडियोस आते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहो। तब तक थैंक यू, बाय बाय।